तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने किया ऐलान कि किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते रोज 3 अगस्त को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के जरिए केवल एक क्लिक से 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार जमीनों के डिजिटलाइजेशन के लिए भी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आने वाले दिनों में किसानों को उनकी जमीन का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जिस तरह से आधार कार्ड नंबर पर एक व्यक्ति की सभी जानकारियां होती हैं कि उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, तो लगभग इसी तर्ज पर जमीनों का डिजिटल नंबर तैयार किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए जमीन की सभी तरह की जानकारी, जमीन किसके नाम पर है, किससे खरीदी गई है, ऐसी सभी जानकारियां ऑनलाइन सेव कर ली जाएंगी। ऐसे में जमीन का मालिकाना हक काफी पक्का हो जाएगा, क्योंकि नंबर डालते ही जमीन की पूरी कुंडली खुल जाएगी। देखिए अगली खबर के द ग्रेट खली ने खोली बिग बॉस शो की पोल। उन्होंने कहा पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है, पहले ही बता दिया जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि बिग बॉस हाउस के अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट करके जाते हैं तो उनको पहले ही बता दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको झगड़े वगैरह देखने को मिलते हैं तो ये सभी चीजें एक फिल्म की तरह पहले से ही लिख दी जाती हैं। वैसे आपको बता दें ये बातें कई सारे एक्स कंटेस्टेंट कह चुके हैं। हालांकि अब इस कड़ी में एक नया नाम शामिल हुआ है। उन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस की पोल खोलते हुए कहा है कि पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है, पहले ही से बता दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी लोग बिग बॉस शो को ये समझ के देखते हैं कि वहाँ पे आने वाले कलाकार झगड़ा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की कुछ बातें सामने आ रही हैं, तो असल में ये सब कुछ एक फिल्म की कहानी की तरह पहले से ही लिखा होता है। और जाहिर बात है झगड़ा करवाने के पीछे शो की TRP हासिल करना मकसद होता है। देखें अगली खबर के तमिलनाडु के मंत्री बोले राम के वजूद का सबूत नहीं है। जी हाँ, तमिलनाडु के परिवहन मंत्री SS शिवशंकर ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। शिवशंकर ने राजेंद्र चोल की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक इवेंट के दौरान ये बातें कही। भाषण के दौरान वो आगे कहते हैं कि चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास शिलालेख जैसे सबूत हैं, पुरानी चीजें हैं। वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। दावा किया गया था कि भगवान राम 3000 साल पहले रहते थे, लेकिन राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई इतिहास नहीं है। देखें अगली खबर के अभी हाल ही में गई बीजेपी वर्कर की जान। इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से किया इनकार। इस मामले में 5 लोगों पे FIR दर्ज की गई है। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद में इमाम ने बीजेपी वर्कर की जान जाने पे जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया है। बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारा परिवार बीजेपी को वोट देते हैं, इसीलिए हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। घर वालों ने DM से शिकायत की। अभी हाल ही में बीते शनिवार को आरोपी इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखें अगली खबर की ताजमहल में घुसकर 2 युवकों ने मकबरे पे गंगा जल चढ़ाया। जी हाँ, आजकल धर्म से जुड़े विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़े हुए हैं। कई खबरें हमने आपको इससे जुड़ी बताई। इसी कड़ी में ये भी खबर आ रही है कि आगरा के ताजमहल में घुसकर अभी हाल ही में 2 युवकों ने मुख्य मकबरे के ऊपर से जल चढ़ाया। वहीं दीवार पर ओम का स्टिकर भी चिपकाया। युवकों ने दावा किया है कि बोतल में हम गंगा जल लेकर आए थे। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया जिसमें वो कहते हैं कि हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। वैसे आपको बता दें ये दावे पहले भी किए जाते रहे हैं कि जो ताजमहल है तो असल में वो तेजो महालय है, एक शिव मंदिर है। हालांकि इस मामले को लेकर उन दोनों युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहाँ की सिक्योरिटी CISF ने दोनों युवकों को कस्टडी में भी ले लिया है। देखें अगली खबर के मुसलमान लव जिहाद करते हैं, वहीं ईसाई धर्म परिवर्तन करवाते हैं। द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले हर राज्य को यूपी जैसा कानून लाना चाहिए। जी हाँ, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। उनमें से एक शारदा मठ गुजरात के द्वारका में है। द्वारका मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में चातुर्मास बिताने आए हैं। इसी बीच उनसे एक सवाल किया गया कि यूपी में लव जिहाद बिल लाया गया है और ये पास होकर कानून बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसी के जवाब में शंकराचार्य कहते हैं कि ये बिल्कुल सही फैसला है। हर राज्य के मुख्यमंत्री को लव जिहाद के कानून का पालन करना चाहिए। ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं, यानी कि लोगों का धर्म बदल रहे हैं। वहीं मुस्लिम लोग लव जिहाद का सहारा लेकर हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, यानी कि उनका भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। शंकराचार्य आगे यहाँ तक कहते हैं कि इसे रोकने के लिए सभी राज्यों को यूपी जैसा ही लव जिहाद को लेकर या धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में राज्य सरकारें
शंकराचार्य जी की बात मानती हैं, तो लव जिहाद जैसा कानून देश के कई और राज्यों में, या कह लें धीरे धीरे सभी राज्यों में भी आ सकता है। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लव जिहाद वाला कानून देश के और राज्यों में आना चाहिए या नहीं। देखें अगली खबर के इजराइल ने गाजा के स्कूल में किया हमला, 15 फिलिस्तीनियों की गई जान। हालांकि इस दौरान 9 आतंकवादी भी मारे गए। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये की जान जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, पर ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि गाजा में विस्थापित लोगों पर आश्रय देने वाले स्कूल पर, यानी कि गाजा की आम जनता को एक स्कूल में भेजा गया था, उसी स्कूल पर इजराइल द्वारा अभी हाल ही में हवाई हमला किया गया, जिसमें 15 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है, जो कि आम नागरिक थे। हालांकि इसी दौरान हमास कमांडर समेत 9 आतंकवादियों की भी जान गई है। असल में इजराइल का कहना यह है कि जो हमास के लड़ाके हैं, तो वो फिलिस्तीन की जनता के साथ मिलकर रहते हैं, या कई सारे फिलिस्तीनी हमास के साथ शामिल भी हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। ऐसे में जब भी इजराइल को कोई भी जानकारी मिलती है कि हमास का कोई कमांडर या उसको कोई लड़ाका कहीं पे छिपा हुआ है, तो वहाँ पे इजराइल हमला करता है, और इस वजह से कई मासूम लोगों की भी जान जाती है। देखें इसी से जुड़ी एक और खबर कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए भेजे हथियार, नए फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को तैनात किया जाएगा। इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान और हमास के लड़ाके। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी हाल ही में हमास का पॉलिटिकल प्रमुख इस्माइल हानिये की जान चली गई थी। वो ईरान में एक समारोह अटेंड करने गया हुआ था, लेकिन तभी एक मिसाइल के जरिए जहां वो ठहरा हुआ था वहां पे हमला हुआ और उसकी जान चली गई। ईरान द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह हमला इजराइल ने किया है। हालांकि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, पर इसके बावजूद भी ईरान इजराइल को गलत मानता है और हमला करने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि अगर ईरान हमला करेगा तो हम इजराइल के साथ हैं। अब इसी कड़ी में अमेरिका ने अभी हाल ही में इजराइल के लिए रक्षा से जुड़े कई तरह के फाइटर प्लेन, इसके अलावा भी काफी कुछ भेजा है। वहीं आपको बता दें, अब ये पूरा मामला चलते चलते भारत भी आ गया है। देखिए अधिक जानकारी अगली खबर में कि इजराइल को किसी भी हाल में गोला बारूद न देने की उठी मांग। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे गए पत्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं। जी हाँ, इजराइल हमास जंग के बीच कई रिटायर्ड जजों ने, राजनीतिकों ने, कार्यकर्ताओं ने, लेखकों ने, इसके अलावा भी कई और बड़े बड़े लोगों ने अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में अपील की गई है कि इजराइल को भारत की ओर से हथियार या गोला बारूद वगैरह न दिया जाए। असल में काफी लोग चाहते हैं कि इजराइल जो हमला कर रहा है उसमें भारत के हथियार अब इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। भेजे गए पत्र में मना करने के पीछे ये तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने साफ रूप से ये फैसला सुनाया है कि इजराइल अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। वो कई बार आम जनता की भी जान ले लेता है। देखिए अगली खबर कि अंबुजा सीमेंट की बिहार में हुई धांसू एंट्री, ग्रेडिंग यूनिट के लिए अडानी ग्रुप करेगा 1600 करोड़ का निवेश। जाहिर बात है, इस वजह से आने वाले दिनों में बिहार में कई तरह की नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा बिहार बाकी राज्यों की तरह संपन्न होने की ओर बढ़ेगा, शक्तिशाली होने की ओर बढ़ेगा। देखिए अगली खबर के PM मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए हैं, यानी कि चहेते नेता। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया के 25 देशों के प्रमुखों की, यानी कि राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग जारी की है कि पूरी दुनिया में लोग किस देश के नेता को चाहते हैं। तो इस लिस्ट में PM मोदी को 69% की रेटिंग मिली है। इतनी रेटिंग मिलने की वजह से PM मोदी लोकप्रिय होने के मामले में नंबर 1 पे हैं। खास बात यह है कि ये सर्वे इंडिया की संस्था या इंडिया की कंपनी ने नहीं किया है। मॉर्निंग कंसल्ट बाहर की फर्म है। वहीं आपको बता दें, इस लिस्ट में दूसरा नाम है मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे का, वहीं तीसरे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। ऐसे ही नंबर 10 पे हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। देखिए अगली खबर के अयोध्या गैंगरेप मामले पर योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन में है। बच्ची की मां से CM योगी की मुलाकात के 24 घंटे के बाद आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया गया है। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई थी। हालांकि वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि इस गंभीर घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पे सवाल उठाना जरूरी है। पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। भाजपा के उन नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो जो इस पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। देखिए अगली खबर के वायनाड लैंडस्लाइड में 143 शव टुकड़ों में मिले हैं। जान गंवाने वालों का आंकड़ा 361 पहुँच गया है। जी हाँ, केरल के वायनाड में 29 से 30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में, यानी कि जमीन धंसने में, जमीन खिसकने में जान गंवाने वालों की संख्या अब 361 हो गई है। 218 शवों की पहचान हो चुकी है। कई शवों की पहचान अभी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि कई सारे शव काफी सारे टुकड़ों में मिले हैं। सुरक्षा से जुड़ी कई सारी टीमें लोगों का पता लगा रही हैं। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में 4 बच्चों को बचाया गया जो कि आदिवासी थे। देखें अगली खबर के दिल्ली हाईकोर्ट बोला, मालीवाल केस में विभव कुमार की गिरफ्तारी जरूरी थी। गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत थे। पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की है। जी हाँ, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में
शुक्रवार को दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी को जरूरी बताया। जज नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर काम किया है। विभव कुमार ने जो काम किया, स्वाति मालीवाल पे जो हाथ उठाया, मारपीट की, तो उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी थी और पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। फिलहाल उनको जमानत वगैरह नहीं मिली है। देखें अगली खबर कि एफडी पे मिलेगा ज्यादा ब्याज। पीएनबी समेत कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के बाद कितने समय की एफडी पर कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है, ये जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है टेबल के जरिए। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। देखें अगली खबर के जम्मू में आतंकियों के मददगार 6 सरकारी कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। इनमें से 5 तो पुलिसकर्मी हैं। जी हां, अभी हाल ही में जम्मू में 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इन पे ऐसा आरोप है कि ये लोग आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे। 5 तो पुलिस वाले ही हैं। देखें अगली खबर के पेरिस ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर निशांत देव क्वार्टर फाइनल हारे। वहीं शूटर मनु भाकर और तीरंदाज दीपिका कुमारी भी मेडल से चूकी। जी हां, पेरिस ओलंपिक का 8वां दिन भारत के लिए काफी निराशाजनक रहा। अभी हाल ही में बीते शनिवार को 3 भारतीय खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। इससे जुड़े अपडेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए अगली खबर की पंजाब के मुख्यमंत्री को पेरिस ओलंपिक जाने की परमिशन नहीं मिली। भगवंत मान बोले, पीएम मोदी नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये तर्क दिया है कि अप्लाई करने में देरी की, इसी वजह से परमिशन नहीं मिली। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है वहां पे जाना चाहते थे, हालांकि उनको परमिशन नहीं मिली है। अब परमिशन न मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि वो वहां पे जाएं। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय ने ये तर्क दिया है कि उन्होंने अप्लाई करने में देरी की है, इसी वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिली है। हालांकि भगवंत मान ने कहा है कि मैं एयरपोर्ट पर अपने खिलाड़ियों के स्वागत में खड़ा रहूंगा जब वो आएंगे। देखें अगली खबर, भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग हुई पूरी। कार्तिक आर्यन ने वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी। कहा इस साल दिवाली पर मिलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिवाली के मौके पर भूल भुलैया मूवी का तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। दूसरे पार्ट की तरह इस पार्ट में भी आपको कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।